मोबाइल फोन आज एक शौक नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। ये स्टेटमेंट उतना ही सच है जितना सूरज का ईस्ट डायरेक्शन से उगना है। दरअसल साल 2005 से पहले आपके हाथ में रखी ये चीज एक बहुत बड़ी यूटिलिटी हुआ करती थी, जबकि उस वक्त इसमें सिर्फ कॉल और मैसेज प्लेस करने का फीचर अवेलेबल था। पर वहीं इसी के उलट यानी आज 2020, जी हाँ दोस्तों, आज इसमें वीडियो कॉल, गेमिंग और यूट्यूब जैसे और बहुत से धांसू चीजें आपको देखने मिल ही जाएंगी, पर फिर भी ये बड़ी ही कॉमन सी चीज लगती है। दरअसल आज की इस वीडियो में हम एक मोबाइल फोन और तमाम सारी एसेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, मोबाइल के बनने यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस तो काफी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, उसे समझना काफी मुश्किल है, पर फिर भी हम इसके असेंबलिंग का पूरा प्रोसेस देखेंगे। इनफैक्ट दोस्तों, मोबाइल फोन को दुनिया भर के कई देशों में अलग अलग असेंबलिंग यूनिट्स में असेंबल किया जाता है। आज हम चलने वाले हैं एक ऐसे ही असेंबलिंग यूनिट के टूर पर, जहां हम मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर्स, ईयरफोन्स और कई सारी चीजों को बनते हुए देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं मोबाइल फोन सेक्शन की तरफ। स्टेप 1, सबसे पहले एक बड़ी एल्यूमिनियम शीट में से कई सारे ब्लॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है। दरअसल ये छोटे छोटे पीसेस मोबाइल की बॉडीज को बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं। इन सभी को काटने के साथ ही इनमें कई सारे अलग अलग आकार और साइजेस के होल्स किए जाते हैं। अब इन सभी बॉडीज को अच्छी शेप और फिनिशिंग देने के लिए के मशीन के जरिए घिसा जाता है। इस घिसाई में लगी फीलिंग को साफ करने के लिए इन्हें एक पानी से भरे कंटेनर में डिप किया जाता है, जहां इन्हें अच्छी तरह साफ कर लिया जाता है। अब बारी आती है स्टेप 2 की, जहां मोबाइल के सबसे मेन पार्ट यानी टच स्क्रीन को तैयार किया जाता है। इसके लिए कई सारे बड़े कंपार्टमेंट्स में सिलिकॉन ऑक्साइड से बने टच सेंसिटिव ग्लास को छोटे छोटे पार्ट्स में काटा जाता है। अब इन सभी को शेपिंग और पॉलिशिंग करके एक परफेक्ट शेप और ओरिएंटेशन दी जाती है। अब एक बार फिर इन सभी ग्लासेस को एक बड़े वाटर टैंक में डिप किया जाता है, ताकि ये अच्छी तरह से साफ हो जाएं, जिससे इन सभी ग्लासेस के ऊपर लगी गंदगी और बाकी सारे पार्टिकल्स साफ हो जाते हैं। अच्छी तरह साफ कर लेने के बाद इन पर इंडियम ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। यह कोटिंग मोबाइल स्क्रीन को और भी एफिशिएंट और टच सेंसिटिव बना देती है। कोटिंग पूरी होते ही हमारी स्क्रीन यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। अब यहाँ तक पहुँचते ही हमारा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप 3 में एंटर करता है, जहाँ सबसे पहले सभी LCD स्क्रीन्स का एक विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। ये करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि मोबाइल की स्क्रीन कितनी ज्यादा एफिशिएंट और रेस्पॉन्सिव है। इंस्पेक्शन में पास हो जाने पर सभी स्क्रीन्स को आगे भेज दिया जाता है, जहां एक मशीन सभी LCD स्क्रीन्स पर ग्लू लगा देती है, जिन्हें एक लंबी कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे वर्कर्स तक भेजा जाता है। आगे ये वर्कर्स पहले से ही तैयार एल्यूमिनियम बॉडी को LCD स्क्रीन्स के साथ जोड़ देते हैं। वेल गाइस, अब हमारा फोन स्टेप 4 में एंटर करता है, जहां मोबाइल के दिमाग कहे जाने वाले PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को असेंबल किया जाता है। दरअसल ये PCB एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है जिस पर की सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट मौजूद होते हैं। इसी PCB पर अब वर्कर पहले फ्रंट कैमरा और फिर बैक कैमरा को फोल्ड कर देते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है एक कमाल के फैक्ट की। क्या आप जानते हैं कि जब कभी आपका मोबाइल फोन पानी में गिर जाता है और उसके अंदर PCB तक पानी पहुंच जाता है, तो बोर्ड पर लगा एक वाइड सर्किट लेवल रेड हो जाता है। दरअसल इसे इसलिए लगाया जाता है
ताकि जब कभी भी आप अपने मोबाइल की सर्विस करवाने के लिए सर्विस सेंटर पर जाएं, तो वहां मौजूद कर्मचारी इस बात का पता लगा लेते हैं कि आपका मोबाइल फोन वारंटी के क्राइटेरिया से बाहर है। वेल दोस्तों, इस लेवल को लगा देने के बाद अब बारी आती है इसमें माइक्रोफोन और ईयर पीसेस लगाने की, जहां से हमारी आवाज दूसरों तक और दूसरों की आवाज हम तक पहुंच पाती है। और फिर बाद में इसके अंदर एक मिनी वाइब्रेटिंग डिवाइस भी शोल्ड की जाती है, जिससे मोबाइल की रिंगटोन और अलार्म को और भी डिटेक्टेबल बनाया जाता है। अब इसमें एक एक करके सभी साइड बटन यानी कि पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम लॉकर और मोबाइल की बॉडी को फिक्स करके उन्हें पीसीबी से कनेक्ट कर दिया जाता है। मोबाइल फोन में वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए बॉटम एंड्स या फिर किन्हीं मोबाइल में साइड स्ट्रैप पर भी वाईफाई, ब्लूटूथ, जीएसएम नेटवर्किंग और जीपीएस जैसे चिप्स और डिवाइसेस को भी लगाया जाता है, जिससे हमारा मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी हासिल कर लेता है और इसी वजह से ही आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट चल पाता है। एट लास्ट स्टेप में सभी एडिशनल फिटिंग को स्क्रूड और पेस्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद हमारा मोबाइल अपने यूज के लिए बिल्कुल तैयार होता है। पर अब ये एंटर करता है अपने सबसे जरूरी और क्रूशियल स्टेप में, जहां इसके सभी बेसिक फीचर्स का इंस्पेक्शन और फिजिकल टेस्ट किया जाता है। इसमें इसके कॉल्स, टच स्क्रीन, पावर इनपुट, स्पीकर्स और कई सारे ऑनबोर्ड पार्ट्स को टेस्ट किया जाता है, जहां इनके पास हो जाने पर पैकेजिंग कंपार्टमेंट में भेजकर बाकी सारी एसेसरीज और प्रिंटेड मैनुअल गाइड के साथ बॉक्स में और पॉलीथीन रैप करके सेल्स के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये तो रहा आपका मोबाइल फोन मेकिंग प्रोसेस, पर साथ ही हम अपने मोबाइल फोन के यूजर एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बनाने के लिए कई सारी मोबाइल फोन एसेसरीज का भी यूज करते हैं, जैसे कि ईयरफोन्स, चार्जर और भी बहुत कुछ। आइए अब हम इनका भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं। मोबाइल चार्जर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किसी भी मोबाइल को चार्ज करने के लिए उसका चार्जर एक बेहद जरूरी चीज होती है, इसलिए आइए अब हम देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसका कवर, जो कि एग्जैक्टली चार्जर की बॉडी होती है, यूजुअली ये प्लास्टिक की होती है, इसीलिए सबसे पहले एक कास्टिंग मशीन में प्लास्टिक बॉल्स और STP4 पॉलीमर को मिलाया जाता है। ये मशीन इन बॉल्स को पेस्ट में बदल देती है, जहां से एक दूसरी मोल्डिंग मशीन इसे चार्जर के कवर में कन्वर्ट कर देती है और वहां मौजूद कुछ वर्कर्स सभी कवर्स को एक बड़े कंटेनर में कलेक्ट करके असेंबलिंग सेक्शन तक ले जाते हैं, जहां पावर इनपुट के लिए सॉकेट को बनाया जाता है। साथ ही कई सारे पीसीबी में अलग अलग ब्रिज कंपोनेंट्स जैसे रेजिस्टर और कैपेसिटर को जोड़कर मशीन के द्वारा ही इसे अच्छी तरह से सोल्ड किया जाता है। इसके बाद इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए इंस्पेक्शन काउंटर पर भेजा जाता है, जहां इन्हें माइक्रोवेव लेजर टेक्निक के जरिए चेक किया जाता है। सब कुछ सही पाए जाने पर एट द लास्ट अब इसे प्लग्स के साथ कनेक्ट करके कवर में बंद कर दिया जाता है। और ऐसे आप सबका और हमारा चार्जर बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। ईयरफोन्स मेकिंग प्रोसेस। ईयरफोन्स या फिर साधारण भाषा में कहें तो लीड को बनाने के लिए सबसे पहले कई सारे कवर वायर को एक रोलिंग मशीन के जरिए एक मोटे तार में बदला जाता है। इस वायर के तैयार हो जाने पर इसमें कपड़ा या फिर रबर की इंसुलेटिंग की जाती है, जिससे ईयरफोन्स की तार और भी मजबूत और ड्यूरेबल बनती है।
इसके बाद अब बारी आती है साउंड को प्रोड्यूस करने की। इसके लिए जरूरत पड़ती है स्पीकर्स की। ज्यादातर ईयरफोन्स में 85 से 100 डेसिबल रेंज के स्पीकर्स या हम कहें ईयरपीस मैग्नेट का यूज किया जाता है। इसे बनाने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट पर कई सारी मैग्नेट को आगे जॉइनिंग सेक्शन तक भेजा जाता है, जहां पर पहुंचकर इन मैग्नेट्स को ईयरफोन की वायर से जोड़ा जाता है। ठीक इसी तरह ईयरफोन्स के दूसरे एंड पर मोबाइल में इंसर्ट किए जाने वाले 3.5 mm के यूनिवर्सल पिन आउट को जोड़ा जाता है, जहां से इस ईयरफोन्स में एडिबल डाटा एंटर करता है। एट द लास्ट सभी ईयरफोन्स के आगे सिलिकॉन के बने ईयरबड्स को लगाया जाता है, जिससे कोई भी म्यूजिक या फिर ऑडियो सुनते हुए आपके कानों में ईयरफोन्स एक अच्छी ग्रिप के साथ टिके रहते हैं और आपको अपने कानों में दर्द भी नहीं होता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से तैयार होते हैं आपके ईयरफोन्स। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने काम को और भी ज्यादा अच्छे से करें और आपको और भी ऐसे ही मजेदार चीजें दिखाते रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से सेट कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।